थोड़ा दिमाग लगा के काम कर रहे, ऐसा नहीं कि अनशन काम कर रहे। ऐसे देखो लॉन्ग राइड पे ना बहुत सारी चीज सोच समझ के करनी पड़ती है। अपने 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का राइड नहीं है, हजार किलोमीटर का राइड होता है। अनशन अगर आपने लगा दिया तो बैक पेन चालू हो जाएगा। हज़ार्ड लाइट फिर भी चल रहा है, चाबी मेरे हाथ में है। ये सीट थोड़ा पीछे का सीट और थोोड़ा ब्रॉड हो गया है, तो बाइक पे क्रैश गार्ड्स वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं। इधर बता दो, ये देखो लुक देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई एक नंबर का। ये KTM का टूरिंग सीट अगर KTM ने निकाला होता ना तो ऐसे ही निकाला होता। पसीना ही पसीना हो रहा है भाई। बॉम्बे में इतनी गर्मी है कि भाई पसीने छूट रहे हैं। ये देखो पसीना हसीना का पसीना हो गया है। लास्ट वाले वीडियो में इस बाइक के लिए मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, मतलब इसका नाम रखने वाले थे हम लोग, एंड इसके नाम के लिए मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया था, एक तो छावा, एक तो मुफासा। और उस वाली वीडियो में जितने लोगों ने भी कमेंट किया है उन्होंने सबने मेरे को एक ही नाम सजेस्ट किया है, तो लोगों को मुफासा नाम पसंद आया है। एंड आज से इस बाइक का 390 एडवेंचर का नाम मुफासा होगा। स्टिकरिंग, लेबलिंग वगैरह सब कुछ करेंगे। अभी फाइनल हो गया मुफासा। मुफासा इज द नेम। और एक और चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बाइक में 2 प्रॉब्लम है, एक कंपनी वाले सॉल्व करेंगे, एक हम सॉल्व करेंगे। सर्विस सेंटर से जो सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम था वो था हीटिंग इशू का प्रॉब्लम। हीटिंग इशू का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। जो कूलेंट टेम्परेचर का वार्निंग आ रहा था वो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि क्यों आ रहा था। अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने आपको क्लियरली डिटेल में बताया कि वो हीटिंग टेम्परेचर का इशू है, वो क्यों आ रहा है एंड बाइक में हीटिंग इशू है भी या नहीं है। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इस वाली वीडियो में वो बैठ के एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। फिलहाल इस वाली वीडियो में हम लोग जो करने वाले हैं वो है सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। द सेकंड प्रॉब्लम वाज द सीट कंफर्ट। इस बाइक का सीट का इशू। इस बाइक का सीट अच्छा है, ठीक है, CTVT के लिए चलाने के लिए ठीक है, बट टूरिंग के लिए ये बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। जो भी ये बाइक लेगा वो लॉन्ग राइड के बारे में ही सोचेगा। तो लॉन्ग राइड के लिए अगर जो भी सोच रहा है ना तो उसके लिए ये सीट कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। और इसका जुगाड़ हमने निकाल दिया है, विच इज सीट कंफर्ट। इस सीट को कंफर्टेबल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाला जो मेरा राइड है, जो कि मैं जल्दी ही करने वाला हूँ, विद इन लाइक 2-3 दिन में मैं कर लूंगा वो राइड, तो उस वाले राइड में उस सीट का टेस्टिंग भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि वो भाई सही हो गया है काम, नहीं हो गया है काम। फिलहाल मगर हम लोग को इसको ठीक करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये सीट ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए और टूरिंग रेडी हो जाए। मतलब कम से कम इस सीट पे, मतलब कम से कम इस बाइक पे एट स्ट्रेच 100-200 किलोमीटर अगर करे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और एक्चुअली सच्ची बताऊँ 310 GS भी है मेरे पास, उस पर मैंने एट स्ट्रेच 350-400 किलोमीटर किया है। खाली फ्यूल ब्रेक का स्टॉप लिया था, बाइक से उतरा नहीं था, तो 400 किलोमीटर मैंने कंटिन्यू किया था। 100-150 किलोमीटर के बाद में कोई भी बाइक पे है ना आपका बम पेन होता ही है, GS पे भी होता है, मगर 100-150 किलोमीटर तक नहीं मालूम पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 100-150 किलोमीटर तक इस बाइक पे भी नहीं मालूम पड़े, पेन, दर्द, दुख नहीं हो। 100-150 किलोमीटर आराम से हम लोग इस पर कर पाए विदाउट हेजिटेशन, तो आगे का भी कर सकते हैं। मतलब ब्रेक ले लेके कर सकते हैं, 1000-1500 किलोमीटर दिन में मार सकते हैं। तो वो लेवल का कंफर्ट अचीव करने का कोशिश करेंगे इस सीट के साथ में। तो आज हम लोग जाने वाले सीट मॉडिफिकेशन करने के लिए। सीट मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लोग एक जगह जाने वाले हैं जो मैं आपको ऑन द वे बताऊंगा। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से एंड ये वीडियो को भी करते हैं स्टार्ट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। सो व्हाट इज अप ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिल एंड हाउ इज एवरीवन गाइस। लास्ट वीडियो में कमेंट करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। आप लोगों के सजेशन ने बहुत हेल्प किया। एंड एक्चुअली एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि शायद मेरी बाइक में ही हीटिंग इशू का प्रॉब्लम आ रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और उन्होंने यही बताया कि हमने भी बाइक लिया है, हमको भी हीटिंग इशू का प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी यूट्यूबर्स उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, बट येस आपने बात किया है, कूडोज टू यू। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए और कमेंट करके बताने के लिए बहुत 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 थैंक यू कि आप लोगों को भी हीटिंग इशू आ रहा है। वरना मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को ही आ रहा है हीटिंग इशू, मेरी बाइक में ही प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 390 एडवेंचर में हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। हीटिंग का प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आई बटन पे दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। मगर ये वीडियो पहले खत्म करो, लास्ट में जैसे वीडियो खत्म हो जाएगा उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप जाके चेकआउट कर लेना। फिलहाल बाइक स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। बोलो गणपति बप्पा मुँह। साइड स्टैंड, ये देखो साइड स्टैंड का प्रॉब्लम। यार उन्होंने बोला मेरे को साइड स्टैंड का प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर भी देखो आ रही तो है दिक्कत यार बार बार। अरे मेरी जान, बात बड़ी नहीं है मगर बात तो है ना यार। साइड स्टैंड का इशू जा ही नहीं रहा है भाई। मतलब वो 2 बार प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर पाया, पर दोनों बार दिक्कत तो आ रही है यार। ये बड़ा टेंशन वाला काम है। मतलब एक बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बढ़िया लगता है, मगर बार बार एक ही प्रॉब्लम के पीछे पड़े ना तो भाई मज़ा नहीं आती यार। क्या गर्मी हो रही थी, गर्मी हो रही थी भाई, ये पहन लिया यार हाथ में, छटके लग रहे। वरना एक्सपीरियंस जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हो आप?
स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ पुलिस स्टेशन। स्टेशन जा रहे हैं? आप- कटाई नाका छोड़ू? हाँ कटा नगर नहीं, बीच में बड़ा गेट है ना वो दूसरा। हाँ हाँ ऊर्दारे हाँ ऊर्दारे अंद कुल्ले 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 आराम कुल्ले आंडे जत्तर है। आओ चलो पर पे अंकल गांव वाले निकले भाई, देखते हैं पहचान गए अपन गांव वाले अपने। लिफ्ट चाहिए था उनको, जान पहचान वाले नहीं थे, देखा लिफ्ट चाहिए था दे दिया, कोई बात नहीं। अभी रपारप निकलते भाई, 1 घंटा दिखा रहा है यहाँ से। अपन जा रहे हैं टुवर्ड्स नेरुल जा रहे हैं। नेरुल में कहाँ पे किसके पास जा रहा हूँ वो वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ। और एक चीज़ है, मेरे को ये जगह का पता कैसे चला वो भी मैं आपको वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ। गाइस ये वाले एडवेंचर में ना एक और फीचर है जो मेरे को लगता नहीं कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। ये देखो टर्न इंडिकेटर का, ये मैंने लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, लेफ़्ट हो गया, ये इंडिकेटर अपने आप ऑफ हो जाएगा, मेरे को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो देखते रहो, अपने आप ऑफ होगा। ये देखो हो गया, ऑफ हो गया, मेरे को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑटो कैंसिलेशन का फीचर है टर्न इंडिकेटर का, जो कि अपने आप कैंसिल हो जाता है, उसको कैंसिल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, विच इज़ नाइस। कभी कभी भूल जाते हैं तो कंटिन्यू चलता रहता है ना कि इंडिकेटर, जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक इंडिकेटर चलता रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है, एक बार आप कर लिया आपने राइट या लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, उसके बाद आप भूल भी जाओगे ना तो बाइक नहीं भूलती है। बाइक अपने आप एक 10 सेकंड के बाद में, 10 सेकंड शायद मेरे को लगता है 10 सेकंड के बाद में अपने आप वो कैंसिल कर देता है उसको और ऑफ हो जाता है इंडिकेटर। अच्छा फीचर है, मैंने अभी रिसेंट में नोटिस किया ये चीज़, सोचा कि आपसे शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि भाई फीचर तो भर के दिया है, छोटे मोटे फीचर्स है मगर भर के दिया है। ये देखो मैंने इंडिकेटर दिया ना, ये देखो दिख रहा है, मैं बंद नहीं करूँगा। गाड़ी स्टैंड स्टिल है ना, गाड़ी साइड में लगाया मैंने, गाड़ी चल रही नहीं है तो इसलिए बंद नहीं हो रहा है। देखो इसलिए बंद नहीं हो रहा है, वरना गाड़ी चलते रहेगी ना तो बंद हो जाएगा। अरे बहुत स्मार्ट फीचर है भाई इसके अंदर, बहुत स्मार्ट फीचर है। एक और फीचर है स्मार्ट, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने हज़ार्ड लाइट लगाया, हज़ार्ड लाइट चल रहा है ना अभी, अब मैं इंजन किल स्विच बंद किया, हज़ार्ड लाइट फिर भी चल रहा है। मैंने इंजन बंद किया, हज़ार्ड लाइट फिर भी चल रहा है। चाबी मैंने ऑफ़ कर दिया, चाबी निकाल दिया, मगर बाइक का हज़ार्ड लाइट है ना फिर भी चल रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, हज़ार्ड लाइट फिर भी चल रहा है, चाबी मेरे हाथ में है। दिस इज़ ऑल्सो स्मार्ट फीचर कि भाई हज़ार्ड लाइट का मतलब ही ये हो गया कि आप तकलीफ़ में हो, साइड में लगाया आपने और आपको हेल्प की ज़रूरत है। सही फीचर है भाई, चालू करोगे तो हज़ार्ड लाइट चालू ही है, यहाँ से बंद करना है आपको, बंद हो गया। अभी इससे ज़्यादा क्या फीचर चाहिए भाई आपको 300-400 सीसी में इससे ज़्यादा क्या फीचर चाहिए। पहुँच गए हम लोग ऑलमोस्ट, यहीं पे कहीं पे होना चाहिए। हाँ उधर का दिखा है लोकेशन, पहुँच गया भाई। उनके टाइम पे नहीं था। अच्छा, ये वाला इसमें अपन पहले क्या लगाने वाले? सबसे पहले इसको निकालेंगे पूरा, हाँ उसके बाद वो सीट लगाएंगे, हाँ फिर उसको घसेंगे। ये पूरा ऐसा बरोबर भर के बैठता है, मतलब हाइट बढ़ता है। ये एक्चुअली दूसरा सीट है ना? ये एवरेंजर का है, लेकिन ये पहले मतलब किया है काम इस पे। हाँ, और ये ऊन का जो था ना, एक मेरे पास पड़ा था, वो कंप्लीट था। ऐसे एक पड़ा है उधर, लेकिन बकेट वाला है। ये तो ये लगाओ, नहीं तो वो टाइम पे जो है ना, अभी का जो दिखाया ना मैंने, वो ये वाला मटेरियल नहीं था, वो टाइम नहीं था। अच्छा, ये सेम ही मटेरियल है, शेप बन, उतना ही है। ये थोड़ा ज़्यादा नरम है, ये ज़्यादा नरम है मगर अच्छा ही है। ये भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी पीयू ही है, ये हाँ। नया है, वो जूना है। हाँ ये ऑलरेडी कैसा है, जूना हो गया, थोड़ा नरम हो गया है ना, अच्छा सॉफ्ट हो गया है। सतीश भाई काम तो कर रहे हैं अभी इसके ऊपर, अभी काम चालू होएगा। अपना सीट बनने रेडी कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगा के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अनशन काम कर रहे हैं। ऐसे पीयू फोम वोम बहुत सारे हैं, बट दिक्कत ये है ना कि देखो लॉन्ग राइड पे ना बहुत सारी चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है। अपना 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का राइड नहीं है, हज़ार किलोमीटर का राइड होता है। बैक पेन का टेंशन होता है, और सीट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ अनशन अगर आपने लगा दिया तो बैक पेन चालू हो जाएगा, और एक बार वो बैक पेन चालू हो गया ना फिर तो आप कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला है। अब इसमें हम लोग जेल सीट भी लगा सकते थे भाई। जेल सीट का दिक्कत क्या है पता है कि इतनी गर्मी है यहाँ पे, धूप में खड़ी कर दो आप भाई, जेल सीट गर्म तवा हो जाएगा, तवा, बैठ नहीं पाओगे उस पर आप। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में कड़क भी होता है, जेल सीट कड़क होता है ना, क्या बोलते सच्ची भाई? कड़क भी हो जाएगा वो, हाँ, में हीट
ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होता है ना, रबड़ होता है। रबड़ हो जाता है वो, कड़क होता है, हीट ज़्यादा होता है, रबड़ होता है, तो मतलब बहुत जेल सीट में जितना प्लस पॉइंट है ना उतने में नेगेटिव पॉइंट भी है, तो इसके लिए मैंने जेल सीट नहीं चाहिए अपने को। अपन कुशनिंग करेंगे, फोम लगाएंगे कोई अच्छा वाला, देखते करते कुछ करते कर रहे सतीश भाई कर रहे अभी कुछ तो बोला है उनको 1000 किलोमीटर जाना है वो हिसाब से चालू है काम। देखो ना अब इसके अंदर क्या डाला है, इसके अंदर बहुत पतला वाला डाला है इन लोगों ने। ये है और प्लस ये लोग प्लास्टिक डालते हैं अंदर, हाँ क्या, ये देखो, ये जो रहता है प्लास्टिक डाले रहते हैं अंदर, हाँ इसलिए भाई तो सॉफ्ट मगर बहुत पतला है, बहुत पतला बहुत पतला है, बहुत पतला। ये देखो ज़्यादा। भाई सॉफ्ट है, अच्छा है, ये काम की चीज़ नहीं है, मतलब लॉन्ग राइड के लिए नहीं है, सिटी में घुमा सकते कोई टेंशन नहीं है, बट लॉन्ग राइड लेके आप जाओगे ना तो 50-100 किलोमीटर में आपको फिर दुखना चालू हो जाएगा, और उसके बाद में फिर आगे का 800-900 किलोमीटर झेलो, बहुत बुरा हालत होगी। हाँ लंबा जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी ना। हाँ बैक पेन एक बार चालू हो गया और राइड के बीच में चालू हो गया ना, तब तो राइड भी ख़त्म और फिर मूड भी ख़त्म। हाँ रिटर्न ही आना पड़ेगा। ये देखो पीछे का पिलियन का सीट बहुत छोटा है, पिलियन की सीट में बैठने को नहीं होता है भाई। और इस पर हम लोग अभी जो जुगाड़ लगा रहे हैं ना, फिलहाल बताता हूँ मैं आपको क्या लगा रहे हैं। तो भाई सीट का बेस तो रेडी हो गया है, कुछ ऐसा लग रहा है बेस, बैठ के देखो क्या, शेप तो अच्छा है, बैठ के देखते थोड़ा एकदम। हाइट बढ़ गया है डेफिनेटली, मगर कंफर्ट तो हाँ कंफर्ट तो अच्छा है, अच्छा है सॉफ्ट बहुत, हाँ मस्त है, बढ़िया है। शेप अच्छा आ गया इसका, किसी का बहुत अगली शेप आ गया था इधर से, ये वाला शेप है ना जो ये तो ख़राब हो रहा था, ज़्यादा करके बाइक का देखा मैं, ये शेप ख़राब हो रहा था, वो नहीं अपना एकदम एकदम हाँ मालूम नहीं पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है भाई, बढ़िया काम हो रहा है। बेस रेडी हो गया है, अब इसके ऊपर काम है बहुत सारा। ये सीट थोड़ा पीछे का सीट और थोड़ा ब्रॉड हो गया है, पहले अंदर गया था बहुत पतला था, पहले ये पतला सा फोम था ना, अब इतना मोटा हो गया है। साइड से भी देखोगे ना इतना बढ़ गया है, सीट हाइट तो डेफिनेटली बढ़ गया है इसका, कंफर्ट बहुत अच्छा है। और ये जो मटेरियल है वो उन्होंने बोला अभी रिवील मत करो किसी को कौन सा मटेरियल मैंने यूज़ किया, आप चलाओ इसको, ट्राई करो, टेस्ट करो, सक्सेस रहेगा तो फिर अपन आगे का बात करते, मगर फ़िलहाल अभी मत बताओ किसी को क्या मटेरियल है। मगर ये बहुत प्रीमियम मटेरियल है, बहुत प्रीमियम है, बहुत सॉफ्ट है, देखो ना एकदम। ये देखो इधर बताता हूँ, ये देखो इसका पीस है यहाँ पे, ये देखो एकदम सॉफ्ट मटेरियल है भाई, बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है। फोम वोम ये वो जेल सीट वेल सीट के चक्कर में नहीं पड़ा मैं। शेप भी जैसा 390 का शेप है। अब तो फ़िलहाल ये कच्चा है, अब ये पकेगा, पूरा पकेगा मतलब अभी इसके ऊपर लेयरिंग आएगा तो ये पूरा शेप में आएगा मस्त, और अपने 390 के शेप में बैठ जाएगा जैसा बाइक का शेप है ना। ये देखो यहाँ से देखोगे तो पता चलेगा, ये जो शेप है ना एक्चुअली 390 का, यहाँ से पतला, फिर यहाँ से ब्रॉड, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड किया हमने, ये देखो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड किया है। पहले यहाँ पे कुशनिंग नहीं था, ये सीट यहाँ से अंदर जाता था और यहाँ पे बस कुशनिंग था। अभी ये इतना सीट मतलब हमारे कूलों को, हमारे पिछवाड़े को बैठने की जगह मतलब थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, और यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। पीछे वाले के लिए भी कंफर्ट हो जाएगा, मोटा हो गया ना, पीछे वाले के लिए कंफर्ट हो जाएगा। इसको फाइलिंग करेगा, अभी शेप देंगे उसको। ये जो पीछे का नट वल्ट है वो थोड़ा फिट करना है, बाकी सीट रेडी हो चुका है। लुक देखोगे ना सीट का तो आप बोलोगे कि एक नंबर काम है, मालूम ही नहीं पड़ रहा भाई कुछ मैंने किया है घर। बाइक पे लगा के बताता हूँ आपको तो आइडिया आएगा आपको। ये फिट होने दो। ये पहले वाले सीट में ना थोड़ा सा कुशनिंग है, देखो हल्का सा, मतलब सीट का कवर जो था ना उसके नीचे एक लेयर था, उसके नीचे एक लेयर है, ये देखो कुशनिंग का ये वाला लेयर। नए वाले में डालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुशनिंग है उसमें,
तो ज़रूरत नहीं, मगर ये लेके जाएंगे अपन, लगा के देखते हैं अभी। एकदम एक नंबर। ये देखो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा है पहले का सीट कौन सा है, अभी का सीट कुछ मॉडिफाई किया, खाली बस कुशनिंग से मोटा हो गया है। अब जाके बैठा, ये देखो एक नंबर। सीट कितना मोटा हो गया देख रहे हो, पहले इतना पतला था, इतना मोटा हो गया भाई। कुशनिंग वुशनिंग ज़ोरदार हो गया है। लुक भी बिल्कुल कॉम्प्रो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा लुक बिल्कुल कॉम्प्रो नहीं हुआ है। तो ज़्यादा करके मैंने देखा वो साइड हिस्सा है ना मोटा हो जाता है, और ये भी मोटा हो जाता है पीछे का मोटा हो गया चलेगा, मगर अपने को ये हिस्सा कॉम्प्रो नहीं करना था, क्योंकि बाइक का जो शेप है ना वो ऐसे आया है और ऐसा गया है 36 24 36 ये पट्टा भी एक्स्ट्रा डलवाया है, कंपनी वाला फिट नहीं हो रहा था क्योंकि मोटा हो गया है ना, तो कंपनी वाला फिट नहीं होएगा, ये एक्स्ट्रा नया डलवाया है। यहाँ से देखो आगे से गाड़ी, ये देखो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा भाई, कुछ काम करवाया। बैठे के तो पर हाइट इंक्रीज़ हो गई है, अब मैं बैठ के चला के बताऊँगा आपको कंफर्ट कैसा है करके। फिलहाल सीट का काम हो गया है, कितना पैसा क्या कंफर्ट है या नहीं वो घर जाके बताऊंगा आराम से, पहले इसको चलाऊंगा, मैं सेटिस्फाई होगा तब जाके आपको बताऊंगा और ये वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा भाई ये वीडियो, क्योंकि जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा ना कि अच्छा काम हुआ है तब तक नहीं। और एक्चुअली एक लंबा राउंड मारूंगा तभी मालूम पड़ेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से घर तो ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर ही है, तो उतने में थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, बाकी 2-4 दिन में लॉन्ग राइड पे निकलूँगा तभी पूरा आइडिया मालूम पड़ेगा, पूरा मालूम पड़ेगा अपने गोप्रो के सेटअप में मिलता है आपको। 36 सीट वर्क्स, मोबाइल नंबर है, आना है तो कांटेक्ट कर सकते हो। सतीश भाई उधर ही है, सतीश भाई आना होगा तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। चलो सतीश भाई चलता हूँ भाई, देखते हैं अपना। अरे हाइट बढ़ गई है भाई इसकी, अच्छी खासी हाइट बढ़ गई है, ये मेरे जीएस जैसा हो गया है, जीएस से भी ज़्यादा हो गया है। हाँ लिया हेलमेट लिया, जीएस से भी ज़्यादा हाइट हो गई है इसकी, मेरी जीएस का हाइट जितना था ना उससे ज़्यादा हो गया इसका हाइट, क्योंकि मैं फुल टिपटो कर रहा हूँ, देखो ना मैं कंप्लीट टिपटो कर रहा हूँ, मतलब वो रैली बाइक होती है ना वैसा टिपटो कर रहा हूँ भाई। मेरी हाइट है ना 5'8" है, वो हाइट बढ़ गई भाई। गोप्रो में मालूम पड़ रहा है क्या नहीं आपको, सामने का व्यू अलग आता होगा, अभी थोड़ा ऊंचा आता होगा क्योंकि हाइट बढ़ गई है, मगर कंफर्ट तो लग रहा है भाई, कंफर्ट तो लग रहा है। कंफर्ट लग रहा है, मगर हाइट अच्छी खासी बढ़ गई भाई। ये 830 था ना इसका सीट हाइट, अभी कम से कम 855 तो हो गया रहेगा, क्योंकि ये तो जीएस से भी बढ़ गए भाई हाइट। जीएस का 835 था, इतना टिपटो नहीं करता था मैं, मगर चलते होते हो जाएगा शायद मेरे को लगता है। एंड मगर आगे अगर थोड़ा आऊँगा ना, मैं थोड़ा आगे आऊँगा, यहाँ पे थोड़ा उन्होंने स्लिम रखा है जैसे शेप है इसका, तो यहाँ पे आने का थोड़ा कंफर्ट लग रहा है। मगर पीछे अगर बैठूँगा ना, हाँ एक्चुअली चलाते वक्त पीछे बैठ सकते, चलाते वक्त पीछे बैठूँगा ना तो मालूम नहीं पड़ेगा भाई इतना। ये देखो चलाते वक्त थोड़ा पीछे को चलाऊँगा तो कंफर्ट है वो, और हाइट भी बढ़ गई है माँ कसम, बट कंफर्ट तो हो गया है भाई, कंफर्टेबल तो फील हो रहा है, स्पॉन्जी लग रहा है। पहले वाला सीट भी लगता था वैसा नहीं है, मगर अभी थोड़ा लंबा चलाएगा तो मालूम पड़ेगा अपने को कि कितना कंफर्टेबल है। हाँ मेरे को हाइट क्या लग रही है भाई, मगर आई एम श्योर कि पिलियन जो बैठेगा ना उसके लिए तो बहुत, उसके लिए भी कंफर्टेबल हो गया है अभी सीट ये, क्योंकि पहले का सीट तो भाई पिलियन के लिए नहीं था। अब बस वही होएगा कि किसी को चढ़ना उतरना होगा ना तो थोड़ी दिक्कत आने वाली है, मम्मी को या किसी को भी जो भी पीछे बैठेगा उसको चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है फॉर फ्यू डेज, जब तक आदत नहीं लगती तब तक बस, उसके बाद में तो आदत लग जाती है भाई अच्छी खासी। ये KTM का टूरिंग सीट अगर KTM ने निकाला होता ना तो ऐसे ही निकाला होता, 100% ऐसे ही निकाला होता, सेम टू सेम ऐसे ही बनता। मेरे को खुशी इस बात की है ना, बाइक का लुक ख़राब नहीं हुआ, साथ में कंफर्ट भी मिल गया, तो दोनों काम हो गया है, तो उस बात की खुशी है मेरे को। देखो ना नीचे दिख रहा है मेरे को भाई स्प्लेंडर वाला, देखो सीट डालते ही तुरंत मालूम नहीं पड़ता है कि कितना कंफर्टेबल है, जब तक लॉन्ग राइड ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि छोटा मोटी राइड में नहीं मालूम पड़ता है भाई, घर तक के राइड में तो बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगा कि कंफर्ट है या नहीं। बस जितना मेरे को पता चल रहा है कि हाइट बढ़ गया है और कंफर्ट थोड़ा मेरे को पीछे जो मेरा बैठने का पोर्शन है ना वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कुशनिंग मेरे को लग रहा है, बढ़िया है। मैंने जो अभी शूज़ पहना है वो नॉर्मल स्नीकर्स है यार,
तो उससे वो तो फ्लैट फुट ही है, ऊपर से हाइट बढ़ गई तो और फिर मेरे को फील हो रहा है। जब मैं राइडिंग शूज़ पहनूंगा ना तो ये सब इतना नहीं मालूम पड़ेगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा वो, एकदम सॉल्टेड। तो इसीलिए टेंशन नहीं है, राइडिंग शूज़ पहनेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, सॉल्टेड हो जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको, आप लोग को भी है ना, जो व्यू आता रहेगा ना अभी गोप्रो का, वो थोड़ा ऊपर आता होगा, क्योंकि पहले जब मैं बैठा था तो थोड़ा नीचे हो जाता था, थोड़ा नीचे का व्यू आता था। अभी परफेक्ट ऊपर का व्यू आएगा। ये नीचे हो गया है भाई। हाँ, विंड ब्लास्ट का सीन देखना पड़ेगा अपने को। विंड ब्लास्ट हो सकता है अभी, क्योंकि मैं मेरी नॉर्मल हाइट से बढ़ चुका हूँ, वो एक मसला है अभी विंड ब्लास्ट का, वो देखते हैं अपन। सो फाइनली गाइस रीच्ड होम, घर पहुंच गया। सीट मॉडिफिकेशन फाइनली अपने बाइक पे हो चुका है और अच्छा भी दिख रहा है। अब दिखना अच्छा नहीं है, उसका काम अच्छा है या नहीं वो मैटर करता है। इस पर्पस के लिए हमने सीट मॉडिफिकेशन किया है, वो पर्पस उसका फुलफिल होता है या नहीं वो आपको आने वाले वीडियोज़ में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एक लॉन्ग राइड पर जाने वाला हूँ, उसमें आपको बताऊँगा। क्योंकि देखो अभी 10-15 किलोमीटर तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बस सीट हाइट बढ़ चुकी है, वो एक थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो हैबिचुअल, मेरे को हैबिचुअल है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को वो हैबिचुअल नहीं होगा, क्योंकि मैं 310 GS चला रहा था इससे पहले, वो थोड़ी हाइटेड है। ये अब मेरे को लगता है उससे थोड़ी ज़्यादा और हाइटेड हो चुकी है। तो आई थिंक थोड़ा मेरे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो या तो सीट कंफर्ट मिलेगा या तो फिर हाइट मिलेगा। अब दो में से एक में तो कॉम्प्रो करना ही पड़ेगा। हाइट कॉम्प्रो कर सकते हैं, क्योंकि पता है क्या, हाईवे पे हम लोग बैठ जाते हैं, एक बार बैठ गए ना सीट पे, उसके बाद सीधा सीधा सुरसाट चलते रहते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। बट वो बैठना जो है ना, कंफर्ट, वो अगर नहीं रहेगा ना तो हाईवे में बहुत दिक्कत हो जाती है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सीट कंफर्ट होना चाहिए। इतना मेहनत जो किया है, जो पैसा लगाया है, वो उसका वो वसूल होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे कि पैसा कितना लगा। पैसा मैंने बताया नहीं, पैसा मेरे को 2000 रुपये लगे उस सीट के। एंड अगर आप लोगों को सीट मॉडिफिकेशन करना है तो जहाँ से मैंने करवाया वहाँ से करवा सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा थोड़ा वेट करो। मैं जब आने वाली वीडियोज़ करूँगा उसमें मेरे को पता चलेगा कि ये सीट मॉडिफाई करने के बाद में कितना अच्छा है, क्योंकि 2000 रुपये आपको लगाना पड़ेगा। 2000 रुपये लगाओगे और आपको मज़ा नहीं आएगा तो फिर आप मेरे को गाली दोगे। उससे बेटर ये है कि मैं चलाता हूँ, अगर मेरे को ठीक लगा तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा। तो जाना वहाँ पे, जाके वहाँ पे अपने सीट मॉडिफाई कर लेना। अब ये कितना कंफर्टेबल है ये बस टूर पे पता चलेगा। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वाला वीडियो जो होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैंने आपको बताया था कि आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम लोग बाइक पे क्रैश गार्ड्स वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं, बाइक को भरने वाले हैं, टूरिंग रेडी करने वाले हैं उसको। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में वही होने वाला है। तो फिलहाल ये वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो का वेट कीजिएगा आप। सो एनीवेज इट इज टाइम टू एंड दिस ब्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल बाय टेक केयर, टाटा एंड मच। चलो गाइस, बाय, टेक केयर, मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।